पवार आणि सगळे नेते परत शरद पवार यांना भेटीसाठी गेलेले आहेत. हे कसं इक्वेशन तुम्हाला दिसत नाही? आम्ही विरोधी पक्षात कोणाला ठेवत नाही असं म्हणण्यापेक्षा विरोधी पक्षात राहायला कोणी इच्छुक नाहीये असं आपण म्हणा. कारण आपण बघतायत की सगळ्या लोकांना असं वाटतंय की आता एक मान्य नेतृत्व देशभरामध्ये आहे आणि ते आहे मान्य नरेंद्रजी मोदी पंतप्रधान. आणि म्हणून सगळ्यांचा विश्वास त्यांच्यावर आहे. सगळा देश त्यांच्या मागे पाठीशी उभा आहे. जगमान्य असं नेतृत्व आमच्याकडे त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला वाटतं की वा एवढं चांगला देश प्रगती करतोय, सुपर पॉवर होण्याच्या मार्गावर आहे. आणि म्हणून मग इकडे दिशाहीन सगळे विरोधक आहेत. पंतप्रधानांचं नाव ठरत नाही, कोणी कोणाचं ऐकून घेत नाही, एक अजेंडा त्यांचा नाही आहे कुठलाही, एक आयडिओलॉजी त्यांची नाही आहे. आणि म्हणून सगळ्यांना असं वाटतं की आपण भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी उभं राहावं, मोदीजींच्या पाठीशी उभं राहावं. आणि म्हणून सगळे विरोधक आमच्याकडे त्या ठिकाणी येत आहेत. अजित पवार आज शरद पवार यांच्या भेटीसाठी परत गेलेले आहेत. हे असं 2 वेळी झालं जे ते परत गेलेत आणि उर्वरित जे MLAs होते ते पण गेलेले होतं आज मॉर्निंगमध्ये. हे कसं बघताय तुम्ही? मला वाटतं की आता पवार साहेब, शरदरावजी पवार हे मोठे नेते आहेत. इतके वर्ष ते पक्षाचे सर्व आहेत. आता काही लोक तिथून बाहेर पडलेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या संख्येमध्ये पडलेले आहेत. आता अंतर्गत त्यांचं काय चाललंय काय नाही याची आम्हाला कल्पना नाही. कालही ते गेलेत, ते आशीर्वाद घ्यायला गेले होते, घेतले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये वावगं काही मला असं वाटत नाही. पण शरद पवार जर NCP सोबत आले, त्यांच्या मूळ पार्टीमध्ये जे अजित पवार यांच्याकडे आहे ते BJPला फायदा होईल का? हे बघा, कोणी आलं तर फायदा होईल. उद्या काँग्रेस येईल आमच्याकडे सगळी, तर आम्हाला फायदा होणारच आहे. म्हणजे विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही या ठिकाणी. त्यामुळे कोणी आल्यामुळे आता एवढे मोठे नेतृत्व आहे, नेते आहेत, हे सगळे जर आमच्याकडे पार्टी आम्हाला जर सपोर्ट करत असेल तर निश्चित आम्हाला लोकसभेत त्याचा मोठा फायदा होईल, विधानसभेतही होईल. तोटा होईल असं मी कसं काय म्हणू शकतो? हिंदी में मेरे साथ हिंदी में चलो मेरे साथ गिरीश महाजन हैं. गिरीश जी, जिस तरीके से विपक्ष के जितने लोग हैं वो मैक्सिमम सत्ता पक्ष में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग अपोजिशन नेता भी उनको तय नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि जो अपोजिशन नेता बनेगा वो BJP के साथ चला जाएगा. नहीं, ये डर नहीं है, लोगों की इच्छा है. मुझे लगता है सबका विश्वास जो है सबका माननीय मोदी जी के ऊपर है. एक ही नेतृत्व देश में है जो देश मान्य भी है और जग मान्य भी है. पूरी दुनिया में आज लोग कहते हैं कि सबसे पॉपुलर पंतप्रधान कौन है, तो कहते हैं मोदी जी है. और देश में भी सभी लोगों की ये इच्छा है कि बस अगले 24 में आने वाले अगले 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा. हम देश की पूरी बागडोर है वो मोदी जी के हाथ में ही सौंपेंगे. इसलिए सभी लोगों को ऐसे लगता है कि फिर हम लोग क्यों अपोजिशन में जाए, हम भी इनके साथ में जुड़ जाए, हम BJP के साथ में जुड़ जाए, हम मोदी जी के साथ में जुड़ जाए. इसलिए सभी अपोजिशन BJP में आना चाहता है. और इसलिए हम कुछ कह रहे हैं या हम कुछ उनको जबरदस्ती ला रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. शरद पवार से मुलाकात करने कल भी अजित पवार और उनके प्रमुख नेता गए थे, आज सुबह विधायक गए, फिर अजित पवार शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं. इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग तरीके का समीकरण फिर से दिखाई पड़ रहा है. नहीं, कल आज सेशन का पहला दिन था, इसलिए कल सभी पूरे मंत्रिमंडल की बैठक थी, इसलिए सभी मंत्रीगण पवार साहब का आशीर्वाद लेने गए थे. जैसे अजीत दादा ने कहा है, प्रफुल्ल भाई ने कहा है, तो ठीक है. अभी शरद पवार साहब बड़े नेता है, राष्ट्रवादी पार्टी के सर्व है, संस्थापक अध्यक्ष है. इसमें मुझे लगता है गलत बात तो कुछ है नहीं कि भाई वो आशीर्वाद लेने गए, उनसे मिलने गए. तो इसमें तो कोई गलत बात है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है. आज दादा उनको मिलने गए तो मैं आप ही से सुन रहा हूँ. मैं तो अभी तक सेशन में बैठा हूँ, मैंने अभी कुछ न्यूज़ देखे भी नहीं. अगर गए भी होंगे तो अभी उनके पार्टी के वो बॉस रहे हैं. अगर उनकी अंदरूनी कुछ बातें होगी, कुछ इनकी आइडियोलॉजी होगी तो उसके ऊपर वो बात कर रहे होंगे. लेकिन जिस तरीके से लोग कल भी बयान आपने देखे होंगे, प्रफुल्ल भाई के बयान आए कि सब लोग मनाने गए हैं पवार साहब को कि वो NCP के साथ आ जाए, मतलब जो अजित पवार के ग्रुप के साथ आ जाए तो NCP टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं. अगर NCP ऐसा इक्वेशन बनता है, पवार साहब आप लोगों के साथ आ जाते हैं, तो BJP इसे कैसे देखती? नहीं, हम क्या, हम अच्छा ही देखते हैं. हमारे साथ में अजीत दादा है, कल शरद पवार साहब भी आते हैं तो अच्छा है. पार्टी हमारी ताकतवर हो जाएगी. यहाँ पूरे 48 की 48 सीट हमें लोकसभा की भी लानी है. विधानसभा में भी हम फिर तो 250 पार कर देंगे. इसमें गलत क्या है? कहा जाता है, आप मुझे ये भी सवाल पूछते थे अभी, कोई कांग्रेस भी आपके साथ में आना चाहती है, तो भाई यहाँ कौन किसको रोकेगा? जिसको आना है वो आ सकते हैं. और शरद राव जी से अगर इतने बड़े व्यक्ति अगर हमारे साथ में आते हैं या सपोर्ट करते हैं BJP को, तो इसमें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से गिरीश महाजन कह रहे हैं कि अगर शरद पवार
उनके साथ आते हैं तो बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होगा।